क्या आप सोच सकते हैं कि कोई इंसान दिल्ली से लंदन प्लेन में लटक कर जा सकता है, वो भी सबसे चोरी चुपके? आपको ये बात थोड़ी अजीब जरूर लग रही होगी, लेकिन ऐसा ही एक वाकया अभी हाल ही में आपने सुना होगा, जब अफगानिस्तान के लोग तालिबानियों की गोलियों से बचने के लिए प्लेन की छत पर भी सवार हो गए थे ताकि किसी तरह बस वो देश छोड़कर अपनी जान बचा सके। हालांकि इसमें से बहुत से लोगों की जान भी चली गई थी, लेकिन इससे एक बात तो पता चलती है कि इंसान अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और कुछ ऐसा ही वाकया साल 1996 में भी सुनने में आया था, जब भारत में रहने वाले दो भाई प्लेन की लैंडिंग के गियर में छुप गए थे ताकि वो गैरकानूनी तरीके से लंदन जा सके। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये दो भाई इस मकसद में कामयाब हो गए या फिर उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी? चलिए इस वीडियो में इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि इन दोनों भाइयों ने प्लेन की लैंडिंग गियर में छुपकर लंदन जाने का फैसला किया। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। 1996 में पंजाब के रहने वाले दो भाई जिनका प्रदीप सैनी और विजय सैनी नाम था। प्रदीप सैनी 23 साल के थे और विजय सैनी की उम्र 19 साल थी। पुलिस ने इन दोनों के ऊपर यह आरोप लगाया था कि दोनों भाई खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए हैं और इन दोनों से देश को खतरा हो सकता है। हालांकि प्रदीप सैनी और विजय सैनी ने इस बात पर सफाई देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस उनकी बात मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि पुलिस के पास दोनों भाइयों के खिलाफ शायद एविडेंस भी था और प्रदीप सैनी और विजय सैनी दोनों को ही पता था कि पुलिस आज नहीं तो कल उन्हें अरेस्ट कर लेगी। जिसके बाद इन दोनों ने देश छोड़ने का इरादा कर लिया। परेशानी ये थी कि इन दोनों भाइयों के पास ना तो कोई पासपोर्ट था और ना ही किसी दूसरी कंट्री का वीजा था। ऐसे में अगर इन दोनों ने देश छोड़ के जाना था तो इनके पास एक ही रास्ता बचता था कि गैर कानूनी तरीके से बस किसी तरह विदेश पहुंच जाए। ये बात है साल 1996 की। उस समय आज के मुकाबले एयरपोर्ट पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं हुआ करती थी, जिसका फायदा उठाकर इन दोनों भाइयों ने सबसे पहले कई दिनों तक इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जाकर वहां की सिक्योरिटी का जायजा लिया कि अगर वो गैर कानूनी तरीके से प्लेन के अंदर सवार होते हैं तो इसके लिए उन्हें क्या क्या करना होगा। इसके बाद ये दोनों भाई बचते बचाते रनवे की तरफ पहुंचे और इसके बाद इन दोनों को समझ आया कि अगर एक बार वो रनवे तक पहुंच गए तो प्लेन में सवार होना इनके लिए आसान हो जाएगा। बस फिर क्या था, दोनों भाइयों ने जो प्लान बनाया था उसके हिसाब से एक्शन लिया और छुपते छुपाते किसी तरह लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छुप गए। दोनों भाई अलग अलग लैंडिंग गियर में छुपे हुए थे। दोनों को पता था कि फ्लाइट जैसे ही टेक ऑफ करेगी लैंडिंग गियर अंदर की ओर चले जाएंगे, उसके बाद ये आराम से लैंडिंग गियर में छुपकर रह सकेंगे। लेकिन शायद इसके आगे की जानकारी इन दोनों भाइयों के पास नहीं थी और इसकी वजह से इनके ऊपर सबसे बड़ी मुसीबत भी खड़ी हो गई। जाहिर सी बात है, दिल्ली से लंदन जाने में प्लेन को 10 घंटे का सफर लगता है और उस वक्त प्लेन की ऊंचाई भी 40,000 फीट से भी ऊंची होती है, जिसकी वजह से वहां का तापमान माइनस में चला जाता है। अब ऐसे में दोनों भाइयों के सामने कई तरह की चुनौती थी। पहली चुनौती थी कि प्लेन के लैंडिंग गियर के पास जो शोर होता है उससे ये खुद को कैसे बचाएंगे। इसके अलावा 40,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद वहां का टेम्परेचर तकरीबन -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। ऐसे में ठंड से सर्वाइव करना भी इन दोनों भाइयों के लिए बड़ी चुनौती थी, जिसका सामना ये नहीं कर पाए। जब प्लेन लंदन पहुंचा तो वहां के स्टाफ को लैंडिंग गियर में कुछ परेशानी महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने जब लैंडिंग गियर को चेक किया तो पता लगा कि इसके अंदर एक शख्स बैठा हुआ है जिसकी अभी सांसें चल रही हैं, लेकिन उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और ये शख्स प्रदीप सैनी ही था, जिसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया और उसका ट्रीटमेंट कराया गया। हालांकि जब प्रदीप सैनी को होश आया तो उसने सबसे पहले सवाल यही किया कि उसका भाई कहां है, क्योंकि स्टाफ के लोगों को लैंडिंग गियर में सिर्फ प्रदीप सैनी ही मिला था। जिसके बाद प्रदीप सैनी ने वहां के डॉक्टर की पूरी कहानी बताई, जिसे सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। शुरुआत में तो कोई भी उनकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, क्योंकि कोई इंसान 10 घंटे का सफर तय करके वो भी 40,000 फीट की ऊंचाई पर एक लैंडिंग गियर में छुपकर कैसे तय कर सकता है। लेकिन जब पुलिस ने तहकीकात की तो प्रदीप सैनी की सारी बात वो मान गए। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही था कि प्रदीप सैनी का भाई कहां है और 3 दिन तक ढूंढने के बावजूद भी उसका कोई भी अता पता नहीं लग पा रहा था। और फिर एक दिन लंदन के रिचमॉन्ड नाम के एक इंडस्ट्रियल एरिया में एक बॉडी मिली, जिसकी पहचान करने के बाद पुलिस को पता लगा कि ये वही शख्स है जो प्रदीप सैनी के साथ प्लेन के लैंडिंग गियर में छुपा था। लेकिन जैसे तैसे प्रदीप सैनी तो ठंड में खुद को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया और ज्यादा ठंड लगने की वजह से वो बेहोश हो गया और तकरीबन 2000 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि प्रदीप सैनी से जब इस बारे में पूछा गया कि -60 डिग्री सेल्सियस पर उसने अपने आप को किस तरह से बचाया, तो उसने कहा कि प्लेन जब टेक ऑफ कर चुका था तो उसके कुछ वक्त बाद ही वो बेहोश हो गया था और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद पुलिस ने अंदाजा लगाया कि प्रदीप की तरह ही विजय भी प्लेन में बेहोश हो गया होगा, लेकिन बेहोशी की हालत में वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया होगा और प्लेन से नीचे गिर गया होगा। डराने वाली बात यह है कि जब विजय सैनी की बॉडी पुलिस को मिली थी तो वो ठंड की वजह से पूरी तरह से जमी हुई थी। हालांकि जब पुलिस ने पूछा कि प्लेन के अंदर छुपकर लंदन आने का प्लान किसने बनाया था, तो प्रदीप सैनी ने कहा कि ये उन दोनों भाइयों का ही प्लान था और उसे इस बात का काफी अफसोस है। हालांकि प्रदीप सैनी गैर कानूनी तरीके से लंदन में घुस तो चुका था, लेकिन इसकी वजह से उसे ब्रिटेन के कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा और प्रदीप सैनी के ऊपर तकरीबन 18 साल तक मुकदमा चलता है। इसके बाद कोर्ट ने उसे बरी कर दिया और हैरानी की बात यह है कि कोर्ट ने प्रदीप सैनी को बरी तो किया ही, बल्कि उसे ब्रिटेन की नागरिकता भी दे दी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। प्रदीप सैनी और विजय सैनी, जिनकी बातों पर इंडियन पुलिस भरोसा नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से उन्हें सिर्फ देश छोड़कर भागने का ही रास्ता दिखा, उनकी बातों पर ब्रिटेन की कोर्ट ने सहमति दिखाई और विजय सैनी की मौत पर दुख जताते हुए प्रदीप सैनी को ब्रिटेन की नागरिकता दे दी। दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि प्रदीप सैनी आज भी लंदन में ही अपने परिवार के साथ रह रहा है। उसने लंदन में ही शादी की है और उसके आज 2 बच्चे भी हैं। यानी प्रदीप सैनी आज अपनी लाइफ में काफी खुश है। लेकिन जब भी कभी प्रदीप सैनी से उस घटना के बारे में पूछा जाता है तो वो इस बारे में बात करने से मना कर देता है, क्योंकि प्रदीप सैनी का कहना है कि वो जब भी उस दिन को याद करता है तो उसे बहुत दुख होता है, जिसकी वजह से वो उस घटना को भूल
जाना चाहता है और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। तो दोस्तों ये थी भारत के रहने वाले दो भाई प्रदीप सैनी और विजय सैनी की कहानी, जिन्होंने अपनी जान बचाने के लिए एक ऐसा फैसला किया जिसकी वजह से एक भाई की मौत हो गई और एक भाई जिंदगी भर उस सदमे के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा है। इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या सच में प्रदीप सैनी और विजय सैनी बेगुनाह थे, और अगर गुनहगार थे तो क्या उन्हें इस तरह का फैसला लेना चाहिए था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। साथ ही वीडियो पसंद आई हो या वीडियो से कुछ जानने का मौका मिला हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी आपके लिए हम ऐसे इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।